दर्शकों, आज के न्यूज़ में हम बताएंगे भाईंदरपुर के एक इलाके के चौक का नामकरण किया गया है। अब ये चौक इस नाम से जाना जाएगा। भाईंदरपुर के वेंकटेश्वर नगर के एक चौक का नाम स्वर्गीय कान सिंह जी नारावत जी के नाम पर रखा गया है। इसके पटल का अनावरण स्वर्गीय कान सिंह जी की धर्मपत्नी मोहन कुंवर जी कान सिंह नारावत जी व स्थानीय आमदार गीता जैन जी के कर कमलों द्वारा किया गया। भाईंदरपुर के वेंकटेश नगर का यह चौक अब स्वर्गीय कान सिंह नारावत जी के नाम से जाना जाएगा। इस मौके पर मीरा भाईंदर शहर की आमदार गीता जैन जी विशेष तौर से उपस्थित थी और उन्होंने वहां चल रही पूजा और मंत्र उच्चारण के बीच स्वर्गीय कान सिंह नारावत जी के नाम पर किए गए इस चौक के पटल का अनावरण किया और उस चौक का नाम स्वर्गीय कान सिंह जी नारावत जी के सम्मान में रखा गया। आप दृश्य में देख सकते हैं पंडित जी उनकी पत्नी के सामने वहाँ पर मंत्रोच्चारण करते हुए पूजा करते हुए और कई गणमान्य व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे जिनमें साहित्य शिक्षा जगत की हस्तियाँ मौजूद थी और एडवोकेट भाजपा के एडवोकेट रवि व्यास भी वहाँ विशेष आमंत्रण पर बुलावे पर उपस्थित थे और उन्होंने बाकायदा वहाँ पर आप देख सकते हैं दृश्य में किस तरीके से उन्होंने पूजा की और वहाँ पर इस चौक का जो अनावरण नाम का पटल का किया गया उसमें वहाँ मौजूद थे। और रोहिदास पाटिल जी भी आप दृश्य में देख सकते हैं, भाजपा के रोहिदास पाटिल जी भी वहाँ मौजूद थे। अन्य कई हस्तियाँ शहर की जानी मानी जो भवन निर्माता से लेकर शिक्षा साहित्य जगत से जुड़े हुए लोग थे, उनके परिवार के लिए ये एक बड़े यादगार दिन की तरह था जब उनके किसी प्रिय के नाम पर ये शहर का चौक इसका नाम रखा गया स्वर्गीय कान सिंह नारावत जी के नाम पर, जिनमें गीता जैन जी का और मनपा प्रशासन का काफ़ी बड़ा सहयोग रहा और उनके पुत्र डूंगर सिंह नारावत जी ने उनके प्रयासों से ये सफल हो पाया। और बड़ा यादगार दिन था जब जो कान सिंह नारावत जी ने अपनी लोगों के लिए जो कुछ भी किया था उसकी याद में स्थानीय राजनीतिक साहित्य शिक्षा जगत की कई हस्तियां वहाँ मौजूद थी और नामकरण के बाद एक भजन संगीत संध्या का भी आयोजन किया गया जिसमें समाज और शहर के काफ़ी सारे लोगों का वहाँ पर हुजूम देखा गया जो वहाँ पर मौजूद थे। इस मौके पर इस संगीत संध्या को जो मंच संचालन है वो देवेंद्र पोरवाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मीरा भाईंदर शहर के जाने माने हस्ती हैं, उन्होंने किया। हमने उन्हीं से जाना पूरा ये किस तरीके का सम्मान दिया गया। आइए देखते हैं। हमारे साथ हैं मीरा भाईंदर शहर के वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र पोरवाल जी। देवेंद्र पोरवाल जी, आपका एमबी न्यूज़ में स्वागत है। आप यहाँ के साहित्य समाज सेवा से हर तरह से जुड़े हैं। कान सिंह जी से आपका पर्सनल परिचय भी था, सालों से आप मीरा भाईंदर शहर में रहते हैं, आप जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस प्रसंग और इस सम्मान के बारे में जो अब उन्हें दिया गया, जरा बताएं। देवभूमि संतों की भूमि है महाराष्ट्र और इस महाराष्ट्र की संस्कृति में पूरी तरह घुले मिले राजस्थान के बाड़मेर जिले में जालोर जिला का सीमावर्ती गांव सरवड़ी के मूल निवासी कान सिंह जी नारावत, कान सिंह जी बद्रीदान जी नारावत का 5 दशकों से ज्यादा का जीवन मीरा भाईंदर में बीता है। भाईंदर पूर्व इस खारी गांव क्षेत्र में बीता है। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। प्रताप सेना एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की संस्था बनाई, उसकी पालघर में, बोईसर में, विरार में, वसई में शाखाएं थी, ब्रांचेस थी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कान सिंह जी नारावत और जिला अध्यक्ष मीरा भाईंदर के थे भवन निर्माता रामचंद्र जी वैष्णव काराड़ी। कान सिंह जी ने प्रताप सेना के माध्यम से पहले हर साल अनवरत लगातार निरंतर 8-9 सालों तक महाराणा प्रताप जयंती का बहुत भव्य विराट आयोजन भाईंदर की धरा पर किया। यहाँ जो स्टील उद्योग है 10,000 उद्योग में से 50% करीब 5,000 लघु व मध्यम उद्योग है। उनकी जो संस्था उसके भी आप पदाधिकारी थे, सीडी सिंह जी थे, महेंद्र सिंह जी चौहान थे, सोनराज जी जैन। कृष्णा कुंज जो बीपी रोड पर बिल्डिंग है उसकी पहली मंजिल पर उसका परमानेंट स्थायी कार्यालय था। कान सिंह जी ने औद्योगिक राजनीतिक हर क्षेत्र में
अपने प्रवासी राजस्थानी, प्रवासी हिंदी भाषी या कोई भी महाराष्ट्र का व्यक्ति, उसको पुलिस स्टेशन के संबंध में कोई भी तकलीफ, उस समय की नगर पालिका के समय में कोई भी समस्या, ज्वलन समस्या, कान सिंह जी ने बिना देर किए पूरे दमखम के साथ, पूरी दमदारी के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के सामने वो जनभावना रखी, ज्यादातर काम करवाए। आज स्वर्गीय कान सिंह जी, बद्रीदान जी नरावत साहब के याद में केविन रोड जो भाईंदरपुर में स्टेशन से शुरू होता है, वहां उस मुख्य मार्ग में वेंकटेश्वर नगर जो आवासीय बस्ती है, उस नाके पर स्वर्गीय कान सिंह बद्रीदान नरावत चौक का महानगर पालिका के सहयोग से जो स्थापना हुई, उसका सही विधिवत लोकार्पण, अनावरण उनकी धर्मपत्नी मोहन कुंवर जी और इस क्षेत्र की विधायक, एमएलए, आमदार, धारासभ्य श्रीमती गीता भरत जी जैन, रवि जी व्यास, सीडी सिंह जी, पत्रकार पीएल चतुर्वेदी जी, महाराणा प्रताप एकता मंच के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, दौलत सिंह भाटी, एडवोकेट दिलीप पंडित और भी हरिओम जी शर्मा, आरएसएस से जुड़े हुए, संघ से जुड़े हुए इन अतिथियों की उपस्थिति में और आप सभी की उपस्थिति में, एमबी न्यूज की उपस्थिति में कार्यक्रम बहुत आनंद के साथ यादगार बना। धन्यवाद। भाटी साहब के सुपुत्र, एक जिंदा दिल इंसान, एक जाबाज इंसान स्वर्गीय दौलत सिंह जी भाटी, उनके सुपुत्र, राजस्थान में घाणेराव के निवासी आदरणीय हरिओम की शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, हम सभी के मार्गदर्शक, आज के आयोजन में भी उनके परिवार, कान सिंह बद्रीदान जी नरावत के परिवार की ओर से उन्हें बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन। स्वर्गीय कान सिंह जी बद्रीदान जी नरावत के चौक का अनावरण हुआ है। मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई भाईंदर के दबंग नेता, आज के 4 दशक पहले भाईंदर में किसी को तकलीफ पड़ती थी तो कान सिंह जी नवलगढ़ के निवासी है। जैसे जालोर जिले में विधवा अमीरों का गांव या शहर कहा जाता है, शेखावटी में शुरू करने वाले जो 5-6 लोग चतुर्वेदी जी ने बताया। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित मेरे वरिष्ठ सीडीसी गुरुजी बैठे हैं। उनको मेरा मैंने कभी आज नाम से नहीं बोला, गुरुजी बोलती हूँ, तो नाम याद करना पड़ता है। उनमें जो चीज़ें थी, तो ये सम्मान मीरा भाईंदर के लिए किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, एक तो आज मन में बहुत संतुष्टि है कि योग्य व्यक्ति का नाम चौक को दिया गया है। कुछ नाम हमारे मीरा भाईंदर शहर में ऐसे जिन्होंने शहर के लिए कुछ नहीं किया, फिर भी नाम दिए हुए हैं, लेकिन योग्य व्यक्ति को योग्य जगह का नाम देने का आज जो बहुत सुंदर एक समारोह संपन्न यहाँ हुआ, मुझे मन में संतुष्टि है कि जिन्होंने मीरा भाईंदर के लिए इतना कुछ कर लिया, उनके नाम का एक चौक बनाने का सौभाग्य, उसमें एक सहभागी होने का सौभाग्य मुझे मिला। और कान सिंह जी को मैं बचपन से जानती थी। यहाँ आने के बाद, बचपन में तो इतना नहीं पता था, लेकिन यहाँ आने के बाद उनके व्यक्तित्व को जाना, उनकी महानता को जाना, उनको नमन करते हुए मैं फिर एक बार कहूँगी कि बहुत सही निर्णय हम सब के द्वारा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद एमबी न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू। चौक का नाम देकर के जो सम्मान दिया गया है, तो एक पुत्र होने के नाते आप किस नज़र से, क्या फील है, क्या भाव है आपके, जानना चाहेंगे आपसे। सर्वप्रथम तो मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जितने भी अधिकारी गण थे जिन्होंने सहयोग किया और मार्गदर्शन किया इस चौक को बनाने में, और मैं आमदार, महिला आमदार, प्रथम महिला आमदार श्रीमती गीता जी जैन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस चौक को पास कराने में उन्होंने पूरा सहयोग किया मुझे और हमारे परिवार को। और आज यहाँ पर आए हुए हमारे समाज के प्रभुत्व लोग और हमारे समाज के, हमारे परिवार के और हमारे मिलने वाले शुभचिंतक, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ।
और ख़ास करके मैं MB न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो अपना अमूल्य समय निकाल कर आज मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री कान सिंह जी नरौत चौक के उद्घाटन अनावरण कार्यक्रम में पहुँचे और फिर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमने सरस्वती विद्यालय में एक भजन संध्या का कार्यक्रम रखा, उसमें भी आप पधारे, इसलिए आपका सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं प्लेबैक सिंगर और मीरा भाईंदर की एक जानी मानी हस्ती जो संगीत की दुनिया में नाम जाना जाता है, प्रकाश चौहान जी। प्रकाश जी, आप पिछले कई सालों से लगभग 40-42 साल से मीरा भाईंदर में रहते हैं, तो आपके लिए कान सिंह नारावत जी का जो परिचय है या नाम है वो अनछुआ नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे उनके बारे में कुछ दो शब्द कहिए। बिल्कुल, कान सिंह जी नारावत जी जो है, मैं 81 में यहाँ पे शादी के बाद में यहाँ पे मैं आया फैमिली के साथ में, तब से मेरी उनकी पहचान है। बहुत ही जेंटलमैन, बहुत ही मृदभाषी और बोल्ड पर्सनालिटी थी वो। और उन्होंने भाईंदर के लिए महाराणा प्रताप का जो उन्होंने संस्था खोली उसके लिए बहुत मेहनत की है। आज उनके नाम की जो चौक यहाँ पे जो रास्ता का जो नामकरण हुआ है, उस बहुत बड़ी खुशी हुई, दिल से खुशी हुई है। और सबसे बड़ी बात, मैं हूँ कलाकार और बहुत ही संगीत प्रेमी थे। मेरे बहुत सारे प्रोग्राम में वो आए हैं और उन्होंने शिरकत दी थी वहाँ पे। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा, परमात्मा उनकी आत्मा को परम शांति प्रदान। कान सिंह नारावत जी की धर्मपत्नी से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अभिवादन स्वीकार करते हुए हमें आशीर्वाद स्वरूप धन्यवाद दिया। उन्होंने बात तो नहीं की, लेकिन MB न्यूज़ इस मौके पर परिवार के सबसे छोटे सदस्य लक्षित डूंगर सिंह, तो आज उनके नाम का यहाँ पे चौक बना, तो आज पूरे परिवार को कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज उनकी याद भी ताज़ा हो गई। मेरे दादाजी बहुत महान थे और जितने भी लोग हैं उनके तरफ से मेरे धन्यवाद। नामकरण का अनावरण होने के बाद में एक भजन संगीत संध्या का समारोह भी वहाँ रखा गया था, जो सरस्वती स्कूल के प्रांगण में रखा गया था। काफ़ी शहर के समाज के लोग वहाँ उपस्थित थे। महिलाओं द्वारा भजन गाकर उनको श्रद्धांजलि के तौर पर कान सिंह नारावत जी को याद किया गया। MB न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।